नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पी मोस्ट कार्यक्रम क्या है और ये किस के लिए लागू किया गया, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पी मोस्ट कार्यक्रम आइए जानते हैं। पहले फुल फॉर्म इसका क्या है। पी मोस्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, अर्थात सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। वे अध्यापक जो अभी विद्यालयों में सेवारत हैं, उन विद्यालयों के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। एक विस्तृत कार्यक्रम के द्वारा उनको शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, इसलिए इसका नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम रखा गया। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा वर्ष 1986 में इस कार्यक्रम को जारी करने का या शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो 1886 की मूल संस्तुतियां हैं उनसे अवगत कराना, और इस कार्यक्रम को प्रारंभ में स्कूल के शिक्षकों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना कहा गया, किंतु बाद में इसे स्कूल टीचर्स के सामूहिक अभिन्यास का कार्यक्रम कहा जाने लगा। इस कार्यक्रम को सहयोग देने वाले एनसीओ, एससीईआरटी, एसआईई की साझेदारी में या इनको साझेदारी दी, इन लोगों ने सपोर्ट किया और इन लोगों के सपोर्ट के द्वारा पी मोस्ट कार्यक्रम की योजना बनाई गई। एनसीईआरटी ने वीडियो कार्यक्रम और प्रिंट सामग्री की जिम्मेदारी ली। एनसीईआरटी ने अपने वीडियो कार्यक्रम जो हैं उनके द्वारा और प्रिंट सामग्री के द्वारा इसका कार्यभार संभाला और इसका प्रचार प्रसार किया। आइए जानते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम है क्या या पी मोस्ट क्या है। तो पी मोस्ट जो है नाम से ही इसमें पता है या नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सेवारत जो अध्यापक हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया था। उनके अंदर और ज़्यादा योग्यता का विकास हो, इन चीज़ों के लिए इसको शुरुआत की गई थी। पी मोस्ट कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के द्वारा 1986 में लागू किया गया या चालू किया गया, प्रारंभ किया गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराने के लिए था। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही था कि 1986 की मूल संस्कृतियाँ जो हैं, अवधारणाएँ जो हैं, सुझाव जो हैं, उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए या उनसे पूर्ण रूप से अवगत कराया जाए। इसके लिए इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 गुट बनाए, 2 भागों में इन्होंने 2 भाग किए इसके। एक था प्राथमिक शिक्षक और दूसरा था माध्यमिक शिक्षक। ये कार्यक्रम 2 गुणों के लिए चलाया जाएगा, कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए। प्राथमिक शिक्षकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कार्यक्रम चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत 1990 के विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर देने का निर्णय लिया गया। अर्थात 1990 में जो इनका कार्यक्रम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको 1992 में विस्तृत किया गया था, तो इसको क्या था, अब जो विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम था इसको पी मोस्ट को ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर देने का निर्णय लिया गया। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसको उसमें परिवर्तित कर दिया गया। ये 1990 के लिए जो विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम था वो। इस निर्णय के अनुसार नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री को समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके। अर्थात जो इनमें प्रशिक्षण की नई सामग्रियाँ थीं उनके द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में उपलब्ध कराई गई समस्त सामग्रियों का, चाक है, डस्टर है, विज्ञान किट है, इस तरह की जो भी सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उनका समुचित और अच्छी तरीके से देखभाल या उसका प्रयोग बच्चे कर सकें या उसका प्रयोग अध्यापक सुगमता से करें। जो भी सामग्री दी गई है उसका
बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग कर सके। अध्यापकों के अभिन्यास कार्यक्रम की रूपरेखा इसी में तैयार की गई और इसमें अध्यापकों द्वारा विद्यालय तथा उनकी कक्षाओं को, जो विद्यालय की कक्षाएं हैं, उनको आकर्षक बनाने पर बल दिया गया कि जो भी विद्यालय है उसको सुसज्जित किया जाए, विद्यालय की रूपरेखा को अच्छे से विस्तार किया जाए और कक्षा कक्ष को अधिक आकर्षक और सुदृढ़ बनाया जाए। ऐसे कार्यक्रम के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाए। बाल केंद्रितता कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया, अर्थात जो भी शिक्षा होगी वो अध्यापक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होगी। बच्चों की रुचियों अभिरुचियों और उनकी जागृतियों को देखकर उनके अंदर का जो भी विकास है, शैक्षणिक विकास, उसको आगे बढ़ाना था और उनकी सहभागिता क्रियाकलाप, बच्चे जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनके सहभागिता यानी कि प्रैक्टिकल के द्वारा उनको ये शिक्षण प्रदान करना कि बच्चे करके भी सीखें, कार्य आधारित या क्रियाकलाप द्वारा वो शिक्षण को प्राप्त करें, जिससे उनको कोई भी सब्जेक्ट नीरस या बोरियत भरा ना महसूस हो। इस कार्यक्रम के द्वारा जो विद्यालय को प्रभावी रूप से चलाने के लिए या कार्य करने के लिए उनके जो भवन थे, उनको जो विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, करने वाले अध्यापक हैं, उनको और जो प्रशिक्षण सामग्री है उसमें क्या और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, उनको उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाया जा सकता है या उनमें क्या बढ़ाया जाना आवश्यक है, इन बातों का खास ध्यान रखा गया कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जो विद्यालय है उसको अच्छे से ढंग से कार्य करने के लिए उनमें मान लिया बच्चों की संख्या अधिक हो गई तो एक कमरे के अलावा अलग और दूसरे कमरे की या दूसरे जगह पर उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी। अध्यापक यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और जो अध्यापक नए आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की बात कही गई। उनको समस्त सुविधाओं का उसमें इस प्रोग्राम के तहत उल्लेख किया गया। अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया कि कम से कम संसाधनों के द्वारा हमारा जो अध्ययन और अध्यापन कार्यक्रम है इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए शिक्षकों को कि कम से कम जो भी सामग्री हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञानार्जन बच्चों को कराया जाए। इस कार्यक्रम के द्वारा ये भी बताया गया कि प्रत्येक मत की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मत के मानक और उनकी विशिष्टताएं निर्धारित होंगी। इस कार्यक्रम में ये बताया गया कि जो भी उद्देश्य हैं शैक्षणिक, उनकी आपूर्ति के लिए उनका जो मानक है और जो उनकी विशेषताएं हैं उनके मानक के अनुरूप उनको समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह से ये प्री मोस्ट कार्यक्रम जो है शैक्षणिक प्रत्येक मद को ध्यान में रखकर उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाध्य होगा, उनके उद्देश्यों की पूर्ति को करेगा। तो इसमें से प्रश्न बन के आता है कि प्री मोस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। तो ये प्रश्न आ भी चुका है आपके पिछली कक्षाओं में। तो प्री मोस्ट कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में किया गया। दूसरा प्रश्न बन के आता है प्री मोस्ट कार्यक्रम किसके द्वारा लागू किया गया, या इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्री मोस्ट कार्यक्रम किसके द्वारा और कब लागू किया गया। तो इसका आंसर है कि प्री मोस्ट कार्यक्रम सन 1986 में NCERT दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न बन के आता है प्री मोस्ट कार्यक्रम क्या है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है प्री मोस्ट का पूरा नाम क्या है या प्री मोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह से कई एक प्रश्न बन के इसमें आते हैं। तो छात्रों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये 4-5 क्वेश्चन जो इससे बन रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है, इसको आप लोग, मुझे उम्मीद है, बहुत ही गहनता से सुगमता से अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।